નમસ્કાર મિત્રો, હું આંચલ દુધરેજિયા કચ્છ સેવા ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। જોઈએ આજના વિગતવાર સમાચાર। ઉત્તર પ્રદેશના હાથરસ ગામમાં ગેંગરેપની ઘટનામાં પોલીસ દ્વારા પીડિતાના પરિવાર સાથે અન્યાય કરવામાં આવી રહ્યો છે। યુપી પોલીસ દ્વારા પીડિતાના પરિવારને જાણ કર્યા વગર પીડિતાનો અંતિમ સંસ્કાર કરી દેવામાં આવ્યો। नहीं कौन ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सब मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कुछ और चल रहा है, मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस मैं यहाँ आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल पर रहा आप है? इस बारे में डीएम साहब से पूछने क्या आई चल रहा है, हैं। सर? डीएम साहब से आपकी बात हुई सर, ये है, क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है सर, आपकी, चल क्या रहा है? डीएम साहब से बात हुई है सर, ये आपकी, क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है क्या आपकी, चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी, सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी, कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी। नहीं ये नहीं, क्या बात चल नहीं रहा सही है। सब लोग जो खड़े हैं, ड्यूटी सर। है मैडम वही बोलूंगा नहीं, मैं। मेरी भी ड्यूटी है, क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो सर, चुकी है, बॉडी क्या डीएम साहब से बात हो चला चुकी है दी है? आपकी, मैं डीएम साहब से बात हो छोटी चुकी है। डीएम साहब नहीं है, नो, डीएम साहब यहाँ नहीं बात है, आपकी सर। हो चुकी है डीएम साहब से। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। कब एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं, तो उस समय तो बच गए आप। फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख गई। जब मम्मी को देख के भाग गए थे, तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? और मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं, क्या हुआ? उनके परिवारजनों के साथ और सहयोग से, उनकी अनुमति से और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टिगत विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और पूरे गांव और पूरे शहर में पूरी तरह शांति व्यवस्था बनी हुई। किसी तरह की कोई परेशानी रही? नहीं, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई। सभी को समझाया गया और सभी लोगों ने इसमें पूरा सहयोग किया और किसी तरह की कोई इसमें दिक्कत नहीं।
આ બાબતે ગઈકાલે પીડિતાના પરિવારને મળવા જતા કોંગ્રેસના સચિવ પ્રિયંકા ગાંધી તેમજ રાહુલ ગાંધીની અટકાયત કરવામાં આવી. बहनों नमस्कार। आज देश के करोड़ों लोग दुख और गुस्से में हैं। हाथरस की मासूम लड़की के साथ जो हैवानियत की गई वो हमारे समाज पर एक कलंक है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या लड़की होना गुनाह है? क्या गरीब की लड़की होना अपराध है? उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? हफ्तों तक पीड़ित परिवार की न्याय की पुकार को सुना नहीं गया। पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। समय पर बच्ची को सही इलाज नहीं दिया गया। आज एक बेटी हमारे बीच से चली गई। मैं कहना चाहती हूँ, हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे मारा गया है। एक निष्ठुर सरकार द्वारा, उसके प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षा द्वारा। जब वह जिंदा थी उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसकी रक्षा नहीं हुई। मृत्यु के बाद उसे अपने घर की मिट्टी और हल्दी भी नसीब नहीं होने दी। उसे उसके परिवार को सौंपा नहीं गया। एक रोती बिलखती माँ को अपनी बेटी को आखिरी बार विदा भी नहीं करने दिया गया। यह घोर पाप है। जोर ज़बरदस्ती करके लड़की की लाश जला दी गई। मरने के बाद भी इंसान की एक गरिमा होती है। हमारे हिंदू धर्म उसके बारे में भी कहता है, मगर उस बच्ची को अनाथों की तरह पुलिस की ताकत के ज़ोर से जला दिया गया। ये कैसा न्याय है? ये कैसी सरकार है? आपको लगता है आप कुछ भी कर लेंगे और देश देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं। देश बोलेगा आपके अन्याय के खिलाफ। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाथरस के पीड़ित परिवार की न्याय की मांग के साथ खड़ी हूँ। भारत सबका देश है। यहाँ सबको इज्जत की ज़िंदगी जीने का अधिकार है। संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है। हम भाजपा को संविधान और देश को नहीं तोड़ने देंगे। जय हिंद। देखिए, ये हादसा 14 तारीख को हुआ। आज 30 तारीख है। आज पहली बार मुख्यमंत्री जी ने इस हादसे पर बयान दिया है। इतनी हैवानियत हुई इस लड़की के साथ, इतना बड़ा हादसा हुआ और 15 दिन बाद इनका बयान आया है। और बयान में क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया और मैंने SIT को बनाया है। क्या आपको प्रधानमंत्री जी के फोन के इंतजार था?
क्या 15 दिनों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए? इस लड़की का इलाज नहीं किया आपने? पीड़िता को किसी अच्छे अस्पताल में नहीं ले गए? परसों रात को इन्हें दिल्ली लाया गया है। उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया कि अपनी बेटी की लाश आखिरी बार अपने घर नहीं ले जा पाए, उसकी चिता उसके पिता जला नहीं पाए, उनको एक कमरे में बंद किया। इस तरह का व्यवहार अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है, क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आप आज भी ये बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के फोन करने के बाद आपने एसआईटी जारी की है। ये पहले क्यों नहीं किया गया? 14 तारीख को क्यों नहीं किया गया? क्या आपके प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है? आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? किस तरह के मुख्यमंत्री हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किस तरह के मुख्यमंत्री हैं आप? પોલીસ દ્વારા પીડિતાના પરિવારને કોઈ સાથે નહીં બોલવા માટેનું દબાણ કરી ધાક ધમકીઓ અપાઈ રહી છે। और समाज की रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना। देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना। ये कोई जरूरी नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है कि नहीं साहब दाह संस्कार साहब रात में नहीं होता है, समझे ना, होता है। एक बार सब लोग समझदार हो, जो लोग समझदार। सर मैं कहूँ आपसे एक बात। हाँ बोलो। देखिए तुम्हें सुनने के लिए हम आए हैं। एक बात बताऊँ आपको कि देखो बेटी हमारी नहीं है, ये आपकी भी है, ठीक है। मानते हैं कि आप दर्द समझ रहे हैं, पर आपके हाथ पीछे से भी बंधे हुए हैं। क्या आपके पास कोई पॉलिटिक्स दबाव है जो आप પોલીસ દ્વારા પીડિતાના પરિવારને ઘરમાં બંધ કરી ધમકી આપવામાં આવી રહી છે। બહાર ના નીકળજો, બહાર મીડિયા ઊભી છે। પીડિતાના પરિવારના ફોન પણ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે, તેઓ પીડિતાના ભાઈ દ્વારા જણાવાયું છે।
એક તરફ દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી બેટી બચાવો બેટી પઢાઓના નારા લગાવી રહ્યા છે, ત્યારે બીજી તરફ દિવસે ને દિવસે બેટી ઉપર અત્યાચારો, ગેંગરેપો જેવી અનેક ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण है? भाइयों बहनों, अगर हिम्मत हो, नेक इरादे हो, तो आप उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था कर सकते हैं।